मेगा में सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ओके, नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप रिजर्व बैंक में हैं। यस सर। और आपकी पोस्टिंग पटना है। यस सर। पटना पहले प्राचीन काल में किसी और दूसरे नाम से जाना जाता था कि आसपास का एरिया? यस सर। पहले पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र। यहाँ बिहार में प्राचीन काल में कोई विश्वविद्यालय था, यस सर। और अभी वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार मिलके उस विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, विश्व स्तर पर। यस सर। आपको ध्यान है? हाँ सर, नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे, और उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर। पूरा अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इनॉग्रेशन हो चुका है, जो अभी रिसेंटली हुआ है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपने पीसीएम किया, 2012 में सीनियर किया, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया है Yes, sir. मैकेनिकल में। तो क्या इंजीनियर जब बने थे उस वक्त आपने तय कर लिया था कि इंजीनियर नहीं बनना? ट्रेनिंग कर रहे थे, डिग्री कोर्स ले रहे थे, उसके बाद आप बैंक में चले गए, बैंक के बाद अब आप प्रशासन में आ रहे हो। सर, जब स्टार्टिंग जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, तब तो प्लान था इंजीनियरिंग करने का, कि उस टाइम पे ये पॉपुलर था। जब इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाली आने हुई, तो तब मेरा रुझान प्रशासनिक सेवा की तरफ गया, तो मैंने तब से ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी। अच्छा। तो उसी बीच में बाकी अटैम्प्ट नहीं निकले, तो मैंने आरबीआई का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए मैं सर आरबीआई की तरफ बैंक में चला गया था। इसके बाद फिर आपने एमए किस में किया? सर साइकोलॉजी में सर। तो साइकोलॉजी में एमए जब किया था तो ये आपका विचार आईएएस की एग्ज़ाम देने का था? हाँ सर, लेकिन सर साइकोलॉजी का बेस वो नहीं था जो एग्ज़ाम देने का है। सर साइकोलॉजी एक्चुअली मैं बुक्स पढ़ता हूँ नॉन फिक्सन, उसमें मैं मुझे साइकोलॉजी कंटेंट बहुत होता है, और मुझे हमेशा लगता है कि साइकोलॉजी की नॉलेज से मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। इसी वजह से मैंने मास्टर्स में मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया था। अच्छा अच्छा, चलिए तो आप एक काम करो, चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को डिफाइन करिए। सर कॉन्शियस माइंड जो वो होता है, जो रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो अगर फ्रूट की थ्योरी अकॉर्डिंग कहें, तो वो एक सेक्सुअल डिजायर से इन्फ्लुएंस होता है। अनकॉन्शियस मन दो भागों में बांट सकता है, एक जिसमें एक मोरलिटी भी आती है, एंड एक वो होता है जो हमेशा छुपा हुआ होता है। इसको हम एनिमल डिजायर बोलते हैं, जो कभी कभी हमारी पर्सनैलिटी में झलक जाता है किसी अनफेवरेबल सिचुएशन में। आपने देखो बहुत अच्छे सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग किया था, तो क्या प्रशासन में आपने 4 साल जो डिग्री कोर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियर, कहाँ यहाँ काम आ सकता है फील्ड में, कहीं आरएस वाले में? सर इंजीनियरिंग जब मैंने मैकेनिकल से की है, उससे मेरे को इंजीनियरिंग का पूरा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। इसको मैं एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कोलैबोरेशन किसी इंडस्ट्री के साथ करना हो, तो उसके पास हम प्रपोजल ले जा सकते हैं। मेजरली वहाँ इंजीनियरिंग एजुकेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब कि अदरवाइज आरपीएस और एसडीएम तहसीलदार के रूप में कोई लाभ? सर तहसीलदार में अभी इंजीनियरिंग की नॉलेज स्वामित्व स्कीम के अंदर यूज़ हो रही है। जैसे ड्रोन की नॉलेज हो गई, उसकी वजह से जो लेखा पढ़ी होती है वो हम डिजिटल कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे इंजीनियरिंग की नॉलेज सबसे ज़्यादा की जा अच्छा सकती है। अच्छा। मिस्टर मोहित, यस सर। कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। बिहार और राजस्थान की भौगोलिक समानता क्या क्या है?
सर भौगोलिक भौगोलिक समानता थोड़ी ही है, जिसमें तो जैसे नदी वाला क्षेत्र कह सकते हैं कि उसका बिहार पूरा गंगा नदी से कवर होता है, जबकि और पूरा प्लेन एरिया है, जबकि राजस्थान में वहाँ और भी भौगोलिक चीज़ें पाई जाती है, जैसे पठार हो गया और ये और अरावली हो गई। तो थोड़ी बहुत समानता है जिसको प्लेन्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्या बिहार में माउंटेन्स पहाड़ हैं? सर थोड़ा सा क्षेत्र कह सकते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ वहाँ पे होती है, और थोड़ा सा रांची का पठार दक्षिण बिहार को थोड़ा सा कवर करता है। उसके अलावा सर पठार वहाँ पे पहाड़ नहीं है सर। फिर भिन्नताएं क्या है? सर वहाँ पे डेजर्ट वाली कंडीशन नहीं है जो राजस्थान में प्रमुख है, और पहाड़ जहाँ जैसे मैंने अभी बताया वहाँ पे बहुत ही कम प्रतिशत में है, तो वो राजस्थान में ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है। जो राजस्थान में डेजर्ट पाया जाता है, इसका क्या लाभ है? सर डेजर्ट सॉइल ऐसे तो सर उपजाऊ होती है, बस उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो होती है। सो डेजर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि उसकी उपजाऊता की वजह से वो एक लाभदायी होता है, बट हमें उनसे उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो ये राजस्थान की डेजर्ट की कोई ऐसी बेनिफिट वाली बात जो पूरे इंडिया को काम आती हो? आपको पता है मानसून कैसे आता है? यस सर, मानसून का पता है सर। बताइए। सर मानसून आता है कि जैसे हाई प्रेशर सेल्स जो इंडियन ओशन में बनती है, और लो प्रेशर सेल्स जो यहाँ तिब्बत के पठार की वजह से बनती है, जिसकी वजह से विंड होती है, सीजनल विंड्स होती है, उसका रिवर्सल की वजह से जो विंड इंडिया को कवर करती है, इससे मानसून आता है। सबसे लो प्रेशर कहाँ पाया जाता है? सर राजस्थान जून? में भी पाया जाता है सर, और जो लेकिन सर मानसून का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तिब्बत के पठार की वजह से लो सेल बनती है। अभी हाल ही में भारत में 5G जो सर्विसेज है उनका शुरुआत की गई है। क्या होती है 5G सर्विसेज? मैम 5G सर्विसेज रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। इसमें नोड्स होते हैं, स्मॉल नोड्स, जिससे उसकी डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी हाई होती है, मतलब जो लेटेंसी होती है डाटा ट्रांसफ़र में वो कम होती है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है। ओके, आप खुद बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में जब 5G टेक्नोलॉजी को हम इनबिल्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे? मैम बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो रुपए ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर जो डिले होता है वो कम हो जाएगा। ऑल्सो सर मैडम वो कवरेज बढ़ जाएगा 5G की वजह से, इससे हम लोग डिजिटल की बैंकिंग की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। जो अभी ब्रिक एंड मोर्टार के रूप में हमें बैंक उपलब्ध कराने पड़ते हैं रूरल एरिया में, वो हम डिजिटल के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे इससे जो NEFT जो सर्विसेज होती है, क्या उसमें भी रैपिड चेंज आएगा, ग्रो होगा? NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम। ओके, थोड़ा नियर बाई पहुंच रहे हैं, Sorry. रिलैक्स। NEFT में बैच में जाता है, तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन वो एक बैच सर्विस है, तो उसमें तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बट IMPS और RTGS में इम्प्रूवमेंट की संभावना ज़्यादा है उसकी। RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इससे क्या बेनिफिट होते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से बैंकिंग सेक्टर में? जैसे हम रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैम वो अगर डिले होता है उसकी वजह से दूसरी तरफ सर्विस उपलब्ध कराने में टाइम लगता है। अगर वो रियल टाइम में अगर वो ट्रांसफ़र सेटलमेंट हो जाता है, तो हम सर्विस से जल्दी उपलब्ध करा सकते हैं अपोजिट पार्टी की। अभी रिसेंटली RBI ने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, अमिटमेंट्स किए हैं RTGS को लेके, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। सबसे बड़ा जो चेंज किया है मैम वो क्या था, 24/7 किया है, उसकी लिमिट अभी 2 लाख तक कर दी गई है। और मैम 2 ही इम्प्रूवमेंट याद है। दोबारा। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में
बीटेक किया हुआ है। यस सर। आप हमें इंजीनियर और मैकेनिक समझते हैं ना? यस सर। मैकेनिक में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हैं क्या? सर इंजीनियर हमेशा साइंस की इंफॉर्मेशन नॉलेज को यूज़ करके उसको अप्लाई करता है इन रियल वर्ल्ड में, और मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस का यूज़ करता है जो कि बाकी और इंजीनियर नहीं करते जैसे मैकेनिक्स। लेकिन जैसे मान लो मोटर है तो वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मैकेनिक कैसे उसे सही कर लेगा जबकि उसको चीज़ों के बारे में ना पता हो कि ये किस बेस पे काम करती है, कैसे काम करती है? ये कह सकते हैं सर मैकेनिक्स का यूज़ होता है जो रियल वर्ल्ड को मूव कराने में होता है, जैसे विभिन्न पार्ट्स को जोड़ कर एक पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें। अच्छा अच्छा। और इंजीनियर का क्या काम होता है? साइंस की नॉलेज को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में यूज़ करना, अप्लाई करना। कहने का मतलब ये है कि जब तक बीटेक की पढ़ाई नहीं होती थी तब तक लोगों को साइंस का नॉलेज नहीं था। सर साइंस का नॉलेज तो था सर। तो क्या डिग्री मिल जाना ही ये प्रमाण होता है कि हाँ नहीं इसको साइंस का नॉलेज है? सर इस डिग्री में सर एप्लीकेशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा। आप आरबीआई में हैं? यस सर। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है? सर मुंबई में है सर। और रीजनल ऑफिस कहाँ है? सर लोकल ऑफिस 4 है और रीजनल ऑफिस 29 है, ऑल ओवर इंडिया है सर। लोकल बताइए, लोकल ऑफिस कहाँ कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। आरबीआई ने केवल भारत की ही केंद्रीय बैंक रही है जिसने भारत के नोटों को छापा है केंद्रीय बैंक के रूप में, या किसी अन्य देश की भी रही है? सर स्टार्ट में आरबीआई ने और कहीं भी सर्विस प्रोवाइड की थी। अब सर मुझे उन देश का नाम याद नहीं है, लेकिन सर स्टार्ट में शायद भूटान में थोड़ी सर्विस प्रोवाइड की थी। अच्छा, भूटान नज़दीक पहुंच गए आप। बर्मा के बारे में जानते हैं? यस सर। बर्मा के ऊपर क्या कभी ब्रिटिश का शासन रहा था क्या? हाँ सर। अच्छा। और पाकिस्तान? यस सर। अच्छा। आरबीआई और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है हमारी, ठीक है, दोनों में क्या ये एक दूसरे के अंदर काम करते हैं या इनका कार्यक्षेत्र डिवाइड है? सर दोनों का कार्यक्षेत्र डिवाइड है, बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई वहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं। एक होती है राजकोषीय नीति, जानते हैं? फिजिकल पॉलिसी। ओके यस सर। फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री घोषित करती है या आरबीआई घोषित करती है? सर फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर की होती है सर। फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या होता है फिजिकल पॉलिसी में? सर फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिसाइड किया जाता है कि कैसे एक्सपेंडिचर करना है इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा। मेजर वही काम है सर। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? सर मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, जिससे हम उस अभी करंटली प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? और रेट जिस पे सर आरबीआई बाकी बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है सर। और रेपो रेट क्या होता है? जिस पे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है सर RBI। ठीक है, थैंक यू। हम आपका सिलेक्शन करना चाहते हैं। यस सर। एक कुशल प्रशासक के रूप में आपके 3 वो गुण बताएं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को एट्रीब्यूट लगता है वो सर वो सेल्फ मोटिवेशन का है। मुझे पूरी सर्विस में कभी मोटिवेशन अलग एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मैं हमेशा सेम स्पीड और एफिशिएंसी से काम कर सकता हूँ। सर दूसरा जो मुझे लगता है सर, मैं एक एम्पैथिकल पर्सन हूँ। मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ दूसरों से और लोगों की प्रॉब्लम को सुन सकता हूँ अच्छे से। अच्छा, आपने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में ये विशेषता जो बताई है इनका उपयोग किया हुआ है? जैसे किसी की समस्या को सुना है फिर उसको हल किया है? हाँ सर, ये बन किया है सर। कहाँ पर किया है? सर पर्सनल लाइफ में सर मैंने बहुत यूज़ किया है, जैसे फ्रेंड की फैमिली लाइफ के अच्छा। रिगार्डिंग अगर कोई डिस्कशन करना होता है या फैमिली में भी जो डिस्कशन करना होता है तो चलो एक सवाल ये बताओ कि प्रशासक को कौन सी 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है आए दिन?
सर इम्पार्शलिटी सबसे ज़्यादा जो आजकल फेस करनी पड़ती है, और दूसरा है सर करप्शन, एक तरीके से वो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आप तो एक काफ़ी अच्छे अधिकारी बनेंगे, यस सर। आपसे ऊपर कुछ ही रहेंगे। तो आप करप्शन को यदि ख़त्म करना चाहें, इसके बारे में आपने कुछ सोच रखा है या बनने के बाद ही सोचोगे? सर मैंने वैसे सोच रखा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एक गाइडलाइंस लेके आए जिसमें हम कुछ बिहेवियर ऑफ, जैसे कोई भी प्रशासक का हम गाइड कर सके, जैसे एक तरीके से कोड के रूप में, तो उसमें सर करप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। और मेरा मानना है सर डिजिटल जो कानून डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है बने हुए हैं, पहले से कानून बने हुए हैं। सर, डिजिटलाइजेशन की वजह से भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं, और वो शायद अभी बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। जैसे मैंने अभी सर स्वामित्व स्कीम का बताया था, जिसमें अगर हम सभी पट्टों को अगर डिजिटल कर देंगे तो वहाँ पे अच्छा, पटवारी का रोल कम हो जाएगा, और उसकी वजह से इंटरफेस भी कम हो जाएगा। आप जो काल्पनिक पुस्तकें पढ़ते हैं, अभी हाल ही में आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? सर अभी जो लेटेस्ट जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो है द टिपिंग पॉइंट सर। इसमें किस काल्पनिक जगत की या कहाँ की बातें हैं? सर ये काल्पनिक बुक नहीं सर, ये रियल बुक है सर। अभी मैं बात कर रहा हूँ काल्पनिक बुक लास्ट कब पढ़ी थी? इंजीनियरिंग करते समय पढ़ते थे या अभी इन दिनों में पढ़ी है, साल 2 साल में, महीने में? नहीं सर, काल्पनिक नहीं सर, मैं नॉन काल्पनिक वाली, नॉन फिक्शन वाली बुक्स पढ़ता हूँ अभी तो। अच्छा अच्छा। नॉन फिक्शन। और आप साइकिल कब चलाते हो? सर अभी वीकेंड्स पे सर यूजुअली साइकिलिंग कर पाता हूँ, और वैसे जब भी मौसम अच्छा रहता तब साइकिलिंग हो पाती है। आपके पास पटनाम साइकिल है? हाँ सर। किस कंपनी की है? सर रॉक राइडर कंपनी की साइकिल है सर। जो साइकिल भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साइकिल की कंपनी कौन सी है जो आपने बचपन से सुनी हो? सर हीरो एंड एटलस दो फेमस साइकिल है, और दोनों का बेस सर। ये हॉबी साइकिल वाली आप आगे भी रखोगे या चेंज कर दोगे इसको? सर साइकिल वाली हॉबी मैं सर कंटिन्यू रखना चाहता हूँ सर हमेशा, क्योंकि ये सर मेरे हेल्थ पे भी सहायता करती है, और मुझे अच्छा भी लगता है सर इसको। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू।